Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. इंतकाले इख्तिदार मुकम्मल। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब। कायदे ऐवान की निशिस्त संभाल ली। उमर अयूब को 92 वोट मिले। पीपल्स पार्टी MQM और इत्तेहादी अरकान ने शहबाज शरीफ को वोट डाला। JUI का बॉयकॉट। अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया। शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान होते ही अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया, शोर शराबा किया। शहबाज शरीफ को बड़े भाई नवाज शरीफ ने गले लगाया। चेंबर में भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नौ मुंतखब वजीर आजम की हलफ बर्दारी कल होगी। सदर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। कभी पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म को पहले ही खिताब के दौरान हंगामा आराई का सामना। ईवान मछली बाजार बना रहा। लीगी अरकान ने कायदे ईवान के गिर्द हिसार बनाए रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ कर फेंक दी। खूब नारे लगाए। लीगी अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। शहबाज शरीफ ने भी करारा तंज किया। बोले, जादू टूने से कौमों की तकदीर नहीं बदलती। नौजवान इस तरह रहें कि कोई घड़ी वाला उन्हें गुमराह न कर सके। जो शोर शराबा करके मेरी आवाज गुम करना चाहते हैं, उनका शोर गुम हो जाएगा, मेरी आवाज बुलंद होगी इंशाअल्लाह। आप इस तरह रहें कि कोई आपको गुमराह ना कर सके, चाहे कोई घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी के हो। गाली गलौज का कल्चर फैला दिया गया और माशरे में जहर घोल दिया गया। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। शहबाज शरीफ का पहला खिताब। सियासी जमातों को मीसाक़ मईशत और मुफाहमत की दावत। चैलेंजेस से निमटने का ऐलान। बोले, रोजगार बढ़ाएंगे, महंगाई में कमी लाएंगे, IT बरामदात और किसानों को सब्सिडी देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाएंगे, टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वजीर आजम का 1 घंटा 24 मिनट तवील खिताब। कामयाबी पर इत्तेहादी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। खवातीन और कम उम्र कैदियों की रिहाई और तरबियत का वादा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। कहा, लापता अफराद का मसला हल किए बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। मसाइल बातचीत से हल करेंगे। जिन्होंने 9 मई को कौम के साथ गद्दारी की, मुजरिम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। इंतखाबी निज़ाम के इस्लाह के लिए बैठे, आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो वो ख़त्म हो जाए। शहबाज शरीफ 9 मई पर खुलकर बोल पड़े। कहा, जख्म अभी भी ताज़ा हैं। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया। कानून अपना रास्ता बनाएगा। मुलविस अनासिर को सजा और बेगुनाह नुकसान से बचेगा। नवाज शरीफ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया, कभी पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बात नहीं की। बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, मगर PTI ने 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। शहबाज शरीफ की इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की दावत। बानी PTI का IMF को खत, मुल्क दुश्मनी करार। बोले, अपने आईनी इदारों पर एतबार नहीं लेकिन गयार पर एतमाद है। पाकिस्तान में मुदाखलत की कोशिश की गई। नून वाले यहाँ पे जो बैठे हैं, ये PDM-2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है, इन्होंने डकैती मारी है।
हुकूमती अरकान फॉर्म 47 की पैदावार है। इनके पास चोरीशुदा मैंडेट है। ऐवान में जबरदस्ती बैठने वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। PDM-2 हुकूमत बनने के बावजूद ये खुश नहीं। जानते हैं इन्होंने डकैती की। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। 9 मई वाकयात की गैर जानिबदार तहकीकात और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बोले हम चाहते हैं IMF का कर्जा शाह खर्चियों पर नहीं, अवाम पर खर्च हो। मुबैना धांधली की भी तहकीकात हो। किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, दोस्तों में इजाफा और मुखालिफिन में कमी लाएंगे। शहबाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी बता दी। CPEC को आगे बढ़ाने का अज़्म। 2030 तक G20 में शमूलियत को हदफ करार दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब, UAE और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ईरान, कतर और बहरीन के साथ देरीना ताल्लुकात को आगे लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाब, चीन की मुबारकबाद। चीनी सदर ने पैगाम में कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन और पाकिस्तान रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखेंगे। चीनी वजीर आजम की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ईरान का तहनीती पैगाम। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा बाहमी ताल्लुकात और ताउन मजीद बढ़ाएंगे। 9 मई वालों ने आज पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट पर हमला किया। ये ऐसे ही गालम गलोच करते रहेंगे और शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मरीम औरंगजेब कहती हैं जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वहां शफाफ इलेक्शन हुए। 9 मई वालों को यही तकलीफ है कहीं मुल्क तरक्की न कर जाए। बैरिस्टर गौहर का उमर अयूब की तकरीर बराह रास्त न दिखाने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बोले सूरत हाल पर स्पीकर से एहतजाज किया, आइंदा ऐसा हुआ तो साथ चलना मुश्किल होगा। उमर अयूब ने कहा शहबाज शरीफ की तकरीर जाहिर करती है उनके पास कोई मंसूबा नहीं। ऑपोजिशन लीडर का फैसला बानी PTI करेंगे। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई। मौलाना फजलुर रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम सूबों में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान वापस लेने की दरखास्त करेंगे। MQM ने शायद सिंध के बलदियाती निज़ाम से मुतासिर होकर नून लीग के साथ पंजाब के लिए मुआहिदा किया। हमें किसी मुआहिदे की जरूरत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बलदियाती तरामीम नून लीग नहीं करेगी, जरूरत हुई तो सिंध असम्बली करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का ग्वादर का दौरा। नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी तश्कील। बारिश के मुतासरीन की जल्द और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज और दीगर इदारों से इजहार तशक्कुर। कोर कमांडर बलोचिस्तान का भी ग्वादर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीब ने कहा पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरीन की इमदाद और बहाली यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी का तबाहकुन स्पेल। 27 अफराद जान बहक, 127 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। सवात में चौथे रोज भी बर्फबारी। कालाम और मालम जब्बा में 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पाक फौज का कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहरा पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फ में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। लैंडस्लाइडिंग के बाद शहर कराकरम पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन। मजीद 20 गाड़ियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया गया। नतिया गली, अयूबिया, शुगरान और वादी नीलम में बर्फबारी थम गई। कराची में भी मौसम सर्द, ठंडी हवाओं का राज। HPL PSL के सनसनीखेज टाकरे। मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स के साथ होम ग्राउंड पर मैच। सुल्तान्स के उस्मान खान की शानदार सेंचुरी किंग्स को जीत के लिए 190 रन का हदफ दे दिया। और कराची में विमेन पावर रन रेस। डिफेंस फेज 8 से 2 दरिया तक दौड़ में बच्चों समेत 300 खवातीन ने हिस्सा लिया। जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया।